अनामिम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मेरे एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक दर्शक ने पूछा है कि मैं दिन में 4-5 बार मास्टरबेशन यानी हस्त मैथुन करता हूँ और इसकी मुझे लत लग गई है, मैं इसका एडिक्ट हो गया हूँ, तो इसका क्या उपाय है। इससे भी ज़्यादा अचंभित करने वाली बात यह है कि इस कमेंट के रिप्लाई में एक दूसरे दर्शक ने यह लिखा है कि मास्टरबेशन से शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आप चाहें तो कितनी बार भी कर सकते हैं। इसी वजह से आज मुझे यह वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि इस बारे में दर्शक अच्छे से समझ सके कि मास्टरबेशन बेनिफिशियल है या डेंजरस। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी ही है कि उसे जब किसी कार्य में आनंद आने लग जाता है तो वह उसे बार बार करता है। लाभ, हानि, गुण, दोष इत्यादि की कोई भी परवाह नहीं करता है और एक लेवल पर जाकर यही आदत उसकी लत बन जाती है, एडिक्शन बन जाती है। आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुओं का वर्णन किया गया है जिनकी वजह से हमारे शरीर का निर्माण होता है, पोषण होता है और विकास होता है। ये धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना पाचन अग्नि में पचने के पश्चात 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला सार, दूसरा मल। मल अपशिष्ट पदार्थ होता है, वेस्ट होता है, जिसे शरीर अपने आप ही बाहर निकाल देता है। दूसरा होता है सार। सार ही शरीर को पोषण देता है। यही सार वायु की मदद से खून में पहुंचता है और खून से फिर पूरे शरीर में पहुंचता है। इसी सार से पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और फिर शुक्र बनाता है। रस को रक्त बनाने में 5 दिन का समय लग जाता है और इसी तरह से जो अन्य धातुएं हैं वो भी 5-5 दिन के बाद शरीर में बनती रहती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 1 महीने के पश्चात शरीर में शुक्र यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। दूसरा, जब हम 30 से 35 किलोग्राम खाना खाते हैं, लगभग 1 महीने तक खाना खाते हैं, तब जाकर हमारे शरीर में 800 ग्राम खून बनता है। आयुर्वेद में उल्लेख किया गया है कि 40 बूंद मज्जा यानी कि बोन मैरो से 1 बूंद वीर्य की बनती है। तो आप खुद ही सोचिए कि खाने से स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है वो कितनी जटिल है और कितनी लंबी है। शुक्र धातु यानी कि स्पर्म सिर्फ संतान उत्पत्ति का कार्य नहीं करती है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर पौरुष, निडरता और वीरता जैसे गुणों का विकास भी करती है। साथ ही साथ इसी स्पर्म की वजह से शारीरिक और मानसिक शक्ति भी मिलती है। तत्पश्चात यही शुक्र धातु मनुष्य में ओज का निर्माण भी करती है। जैसा कि मैंने बताया कि हस्त मैथुन एक एडिक्शन बन जाता है, जैसे दूसरे एडिक्शन होते हैं अल्कोहल का, स्मोकिंग का या ड्रग्स का, और जो इसके आदी हो जाते हैं उन्हें बिना मास्टरबेशन के नींद तक नहीं आती है। उन्हें अच्छी नींद के लिए मास्टरबेशन करना पड़ जाता है और हर रोज दिन में कई बार वो मास्टरबेट करते हैं। इस एडिक्शन की वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है, शरीर समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लग जाता है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और भविष्य में दाम्पत्य जीवन का सुख अच्छी तरह से नहीं उठा पाते हैं। इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन और यहाँ तक कि ऐसे पुरुषों में इम्पोटेंसी तक आ जाती है। मास्टरबेशन के बेनिफिट्स देख लेते हैं। इसका सिर्फ एक ही फायदा होता है कि हमारी सेक्सुअल अर्ज है उसे मास्टरबेशन शांत करता है और मोमेंटल प्लेजर देता है, क्षणिक आनंद देता है और यह आनंद भी
टेम्पररी होता है, जो आत्मग्लानि के साथ खत्म होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी ऊर्जा का क्षय नहीं करना चाहिए था। अब बेनिफिट्स को आप ही डिसाइड कीजिए। ऐसे बेनिफिट्स आप दिन में या सप्ताह में या महीने में कितनी बार लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा कि किसी भी विषय वस्तु की अति दुखदाई होती है। कहा भी गया है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। पुराने समय में शादी बहुत ही छोटी उम्र में कर दी जाती थी। इसका एक कारण यह भी होता था कि 15 से 25 साल की उम्र में शारीरिक ऊर्जा का लेवल अपने चरम पर होता है और इसी सेक्सुअल एनर्जी को मैनेज करने के लिए शादी कर दी जाती थी। लेकिन आजकल 25 साल के बाद ही शादी की जाती है। शादी की उम्र में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मास्टरबेशन एक प्रक्रिया बन गई है अपनी सेक्सुअल अर्ज को शांत करने के लिए। लेकिन इसका एडिक्शन किसी भी हद तक फायदेमंद नहीं है। बात रही शरीर की गर्मी को बाहर निकालने की। जिस प्रकार एक मटका वाष्पीकरण के द्वारा पानी को अपने रोम छिद्रों से बाहर निकालता है और पानी को ऑटोमेटिकली ठंडा कर देता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक ऐसी मशीन है जो शरीर की गर्मी को ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देता है। आपको किसी भी तरह की हस्त मैथुन या मास्टरबेशन की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वह शरीर की इस गर्मी को किसी न किसी रूप में बाहर निकाल देता है, चाहे वह स्वप्न दोष हो या अन्य कोई स्खलन। इसलिए इस चीज पर ज्यादा ध्यान ना दें कि हमारे शरीर में जो गर्मी बन जाएगी उसे किस तरह से शरीर मैनेज करेगा। अब जान लेते हैं कि मास्टरबेशन एडिक्शन के कारण क्या हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कारण है आज के ऑनलाइन कंटेंट्स। फिर चाहे वह फिल्म्स हो, OTT प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया हो, एडवर्टीजमेंट हो। 80 से 90% इंटरनेट यूजेज में पोर्न को बढ़ावा दिया गया है और यही इस बीमारी की जड़ भी है। हमारा यूथ इस कंटेंट की तरफ लगातार अग्रसित होता चला जा रहा है और जिस कंटेंट में पोर्न का यूज ना हो उसे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। इसलिए 80 से 90% जो कंटेंट है उसमें पोर्न को दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से मास्टरबेशन की एडिक्शन यूथ में घर करती चली जा रही है। अब जान लेते हैं कि इस एडिक्शन से किस तरह से बचा जाए। सबसे पहले आप यह समझिए कि किसी भी तरह का एडिक्शन हमारे अचेतन मन पर एक गहरी छाप छोड़ देता है और उसकी जड़ें बहुत अंदर तक चली जाती हैं। तो इस एडिक्शन को छोड़ना इतना आसान नहीं है। यह एडिक्शन सिर्फ और सिर्फ दृढ़ संकल्प शक्ति से ही छोड़ा जा सकता है। इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं। सबसे पहले अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करें। डिस्ट्रक्टिव थिंग्स की तरफ ना जाते हुए कंस्ट्रक्टिव थिंग्स की तरफ जाएं। दूसरा, अच्छे मित्र बनाएं। उनके साथ आउटडोर गेम्स खेलें, उनके साथ बाहर जाएं, हंसी ठिठोली करें और इस तरह की जो समस्याएं हैं एक अच्छे मित्र से शेयर करें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को अपनाएं। यदि आपको किसी तरह का शौक है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, फोटोग्राफी है, गेम्स है, बुक रीडिंग है या अन्य ऐसा कोई शौक जो आपको बहुत ही प्रिय है, जब भी आप अकेले हों तो इस शौक को पूरा करें। फोटोग्राफी करें, किताबें पढ़ें और एक चीज, अपने साथ हमेशा ही एक हार्ड बुक, आजकल ई बुक का चलन है लेकिन हार्ड बुक हमेशा अपने साथ रखें। चाहे वह किसी भी तरह की किताब हो, फिजिकल एजुकेशन पर हो, जनरल नॉलेज की हो या अन्य कोई नावल, आप वो किताब अपने साथ रखें और जैसे ही आप अकेले हों उस किताब को पढ़ना शुरू कर दें और अच्छे कंटेंट्स का अध्ययन करें। तीसरा है योग। योग में आसन, प्राणायाम और कुछ क्रियाएं मैं बताता हूं, उनका अभ्यास भी आप अवश्य ही कीजिए। किसी भी तरह की एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, कसरत कीजिए। साथ ही साथ कुछ आसन
जो मैं आज आपको बता रहा हूं उनका अभ्यास अवश्य ही कीजिए। सबसे पहले पद्मासन। पद्मासन को आप पढ़ते हुए भी कर सकते हैं या बैठकर यदि कोई भी काम कर रहे हैं तो पद्मासन का आप अभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन के लिए इस तरह से बैठ जाएं, जितना संभव हो उतनी देर तक इस आसन में व्यवस्थित रहें, बैठे रहें। दूसरा है ब्रह्मचर्य आसन। इस तरह से पैरों को बाहर की तरफ थोड़ा सा खोल लें और यहां पर सीधा बैठें। आगे से घुटने मिले हुए हों, पीछे से पंजे खुले हुए हों और जो हमारे बटक्स हैं वो धरती पर टिकें और सीधा बैठें। यहां पर मूल बंध और अश्विनी मुद्रा किसी का भी अभ्यास करें। इसके बाद ब्रह्मचर्य आसन का दूसरा प्रकार, इस तरह सीधे बैठने के पश्चात हाथों को बराबर में रखें और बुटक्स से लेकर पैर तक वाला जो हिस्सा है उसे ऊपर हवा में उठाने की कोशिश करें। इसके पश्चात बद्ध कोण आसन। इस तरह लंबे समय तक बैठने की कोशिश करें। साथ ही साथ तितली आसन भी कर सकते हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ भी झुक सकते हैं, सांस छोड़ते हुए, तनाव मुक्त होते हुए अपने सर को अपने पंजों पर लगाने की कोशिश कीजिए। और अंत में मयूर आसन। अंत में इसके बाद कोई भी आसन आपको नहीं करना है। इस तरह हाथों को प्राणायाम में कपालभाति, नासामुख प्राणायाम, प्राणिक बंद प्राणायाम और अनुलोम विलोम का अभ्यास अवश्य ही कीजिए। इन सभी प्राणायाम की वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से गाइडेंस ले सकते हैं। और इसके पश्चात बंद, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद और महाबंद, इनका अभ्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचर्य के पालन के लिए और इन एडिक्शन को छोड़ने के लिए। इन सब के अलावा किसी भी तरह की आउटडोर एक्टिविटी, चाहे वह रनिंग हो, क्लाइंबिंग हो, स्विमिंग हो या अन्य कोई आउटडोर गेम, शरीर की जो ऊर्जा है उनको इन गेम्स में, इन एक्टिविटीज़ में व्यय कीजिए ताकि आप अपने शरीर की एनर्जी को मैनेज कर सकें और मानसिक कंडीशन को और अधिक मजबूत बना सकें। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। बाहरी जो भोजन है, मार्केट्स में मिलने वाला जो फूड है, मिर्च मसाला, जंक फूड, फास्ट फूड, मैदा, तेल, स्पाइसेस इत्यादि, इनका सेवन ना करें, इनका परहेज करें। घर में बना हुआ ही खाना खाएं। माँ से अच्छा कोई शेफ नहीं है। माँ के हाथ से जो खाना मिलता है उससे अच्छा अमृत कोई नहीं है। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आत्मग्लानि को दूर करें। बीत गई सो बात गई, आगे की सुधि ले। हमने जो किया उस चीज को छोड़कर अब हमें क्या करना है, इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अपनी ऊर्जा को नीचे की तरफ प्रवाह करने की बजाय ऊपर की तरफ प्रवाह करने की कोशिश करें। ऊर्जा का संचय करें। इन सब एडिक्शन से बचें। आशा है आप समझ गए होंगे कि मास्टरबेशन बेनिफिशियल है या डेंजरस है। आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।